Assalamualaikum dear students. Hope you are fine at your places. Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion topic is unit number 1 sets exercise 1.3 and exercise 1.4. Exercise 1.3 question number 1. Look at each pair of sets, separate the disjoint and overlapping set. आपने क्या करना है, डिसजॉइंट लिखना है और ओवरलैपिंग सेट को डिफरेंस करना है. पार्ट ए is equal to a b c d e, b is equal to d e f g h. Part 2 e is equal to 2 4 6 8 10, m is equal to 3 6 9 and 12, p is equal to set of prime number and c is equal to set of composite numbers and e is equal to set of even numbers and o is equal to set of odd numbers. Part ओवरलैपिंग सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो, और डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, सारे एलिमेंट्स ए सेट के और बी सेट के डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल पार्ट 1 ए बी सी डी ई एंड पार्ट बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी एच. एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट है, दैट इज नोन एज ओवरलैपिंग सेट. पार्ट 2 इज ऑल्सो अ 2 4 6 8 10 and 3 6 9 6 is common element, that is known as overlapping sets. And part 3 is set of prime number and set of composite number, दोनों different हैं तो disjoint set हो गया. part 4 भी ऐसे ही है, set of even number and set of odd number, that is also a disjoint set. Question number 2, u is equal to 1 2 3 10 and a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 1 3 5 7 9 and c is equal to 2 4 6 8 10. and then find a complement, b complement, c complement and d complement. complement मीन जब भी जिस a का complement फाइंड करेंगे तो u में से a को माइनस कर देंगे, b complement फाइंड करेंगे तो u माइनस b कर देंगे, c complement फाइंड करेंगे तो u माइनस c कर देंगे और d complement फाइंड करेंगे तो u माइनस d कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड u माइनस a, तो u की वैल्यू लिखी माइनस a की वैल्यू लिखी, तो u के ऐसे एलिमेंट u के लिखने हैं जो ए के अंदर प्रेजेंट ना हो. वो कौन कौन से एलिमेंट है, u माइनस ए फाइंड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने u की वैल्यू लिखी, देन माइनस ए की वैल्यू लिखी, तो कौन से एलिमेंट है जो u के एलिमेंट है ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ए कंप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा 6 7 8 9 एंड 10. बी कंप्लीमेंट u माइनस बी, अब u के पहले एलिमेंट लिखे माइनस b के एलिमेंट लिखे, तो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो u के एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है, वो कौन से हैं, 2 4 6 8 एंड 10. सी कंप्लीमेंट u माइनस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने u के एलिमेंट लिखिए, देन c के एलिमेंट लिखिए, तो आप में c कंप्लीमेंट क्या आंसर आएगा 1 3 5 7 एंड 9. डी कंप्लीमेंट u माइनस डी, पहले u के एलिमेंट लिखिए फिर d के एलिमेंट लिखिए, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1 2 8 9 एंड 10. क्वेश्चन नंबर 3 इज u इज इक्वल टू ए बी सी डॉट डॉट x is equal to a c e g f and y is equal to a e I and z equal to a g h. then find x complement, y complement, z complement and u complement also. अब आपने x complement फाइंड करना है तो u माइनस x, u को x में से माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया बी डी एफ जी. अब y कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है तो u माइनस वाई, u को y में से माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया बी सी डी एफ जी एच. z कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है u माइनस z. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने u की वैल्यू लिखी, देन z की वैल्यू लिखी, तो आपके पास आंसर क्या आ गया ए बी सी ई एफ आई. देन आपने फाइंड करना है जी u कंप्लीमेंट. तो u कंप्लीमेंट में मीन्स जो u माइनस u, तो u को u में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एम्प्टी सेट. Question number 4 is if u is equal to this and a is equal to this and b is equal to this, then prove that b complement is equal to a. अब b complement फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा a के. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट 1 की, तो b complement फाइंड करना है u माइनस b फाइंड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया u माइनस बी का b कंप्लीमेंट का 1 3 5 डॉट डॉट 19, तो ये a की वैल्यू के इक्वल है. यस दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई. अब किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के. देन b a कंप्लीमेंट इक्वल होना चाहिए b के. a कंप्लीमेंट फाइंड किया तो आपके पास क्या a कंप्लीमेंट कैसे फाइंड होगा u माइनस a फाइंड किया तो आपके पास कितना आ गया 2
4 6 डॉट डॉट 20, तो ये b के इक्वल है, तो सो डैट और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन आपने क्या करना है, a माइनस बी फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, a के। आपने a को b में से माइनस किया तो आपने क्या किसके इक्वल आएगा, a के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या गिवन है, a माइनस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने a की वैल्यू लिखी, देन b की लिखी। तो a के ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो b के अंदर प्रेजेंट ना हो। वो कौन कौन से एलिमेंट है, a माइनस बी फाइंड किया तो आपके पास क्या आ गया, 135 डॉट डॉट 19 इज इक्वल टू a। तो इट्स मीन आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब b माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब आपने पहले क्या करना है, b माइनस ए फाइंड करना है। पहले b की वैल्यू लिखी, देन a की वैल्यू लिखी। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 246 डॉट डॉट 20 एंड a की वैल्यू आ गई है आपके पास 135 डॉट डॉट 19। अब माइनस किया b को a में से, तो आपके पास क्या आ गया, 246 डॉट डॉट 20 इज इक्वल टू b। और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ u इज इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स ऐसे होते हैं जो प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से, 0 1 2 3। देन फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ w। अब आपने क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट w फाइंड करना है। तो w का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड आउट होता है कंप्लीमेंट, u माइनस w। किसका कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, w का, तो उसको u में से माइनस कर देंगे, तो u माइनस w। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने u की वैल्यू लिखी, देन w की लिखी। तो माइनस किया तो आपके पास पॉजिटिव तो है, नेगेटिव नहीं है गिवन, तो आपने सिर्फ आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7। देन प्रूफ करना है आपने p कंप्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट किसका करना है, फाइंड करना है p का, तो u माइनस p। अब u को किस में से माइनस कर देंगे, p में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किस की वैल्यू लिखनी है, u की, माइनस देन p की वैल्यू लिखनी है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा p कंप्लीमेंट का, 1468 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। Question number 1 is a is equal to a e i o u, b is equal to a b c and c is equal to a c e g। Then find डिफरेंट आपके पास पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बे लिया बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट ऑन दी बोथ साइड। अब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, जस्ट ए है। फिर देन बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड सॉल्व की तो बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू पहले लिखी, देन ए की वैल्यू लिखी। तो कॉमन एलिमेंट दोनों साइड्स के अंदर बी और ए के अंदर क्या है, ए। सो डैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए की वैल्यू लिखी, देन यूनियन बी की लिखी। यूनियन मीन इन सीक्वेंस ऑल द नंबर्स आर एडेड। अब सीक्वेंस से आपने सारे नंबर्स को लिख दिया, ए यूनियन बी। आपके पास आंसर क्या आ गया, ए बी सी ई आई ओ यू। देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले बी की वैल्यू लिखी, यूनियन, देन ए की वैल्यू लिखी। तो आपने यूनियन फाइंड करनी, यूनियन मींस इन सीक्वेंस ऑल द नंबर्स आर एडेड। अब यूनियन फाइंड किया तो आपके पास क्या आ गया, ए बी सी ई आई ओ यू। और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट 3 इज इक्वल टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। वैसे ही आपने यूनियन फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ए बी सी ई जी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। और राइट हैंड साइड यू सी यूनियन बी। तो आपने सी यूनियन बी फाइंड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए बी सी ई जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया तो आपके पास क्या आ गया, ए सी। एंड राइट हैंड साइड का आंसर सी इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया, ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन C is equal to AC and right hand side is equal to C intersection A. A and C intersection A answer is A and C. Or left hand side is equal to right hand side, A union C and C union A. First of all find the A union C. Left hand side, A union C answer is A E I G O U and right hand side answer is C union A answer is A E G I O U. Our left hand side is equal to right hand side. Question number 2 is if x is equal to 137 and y is equal to 235, then z is equal to 148, then find
x intersection y intersection z is equal to x intersection y intersection z. Part 2 is equal to x union y union z is equal to x union y union z. And first of all, solve part 1. X intersection y intersection z and is equal to x intersection y intersection z. Solve left hand side. Left hand side is equal to x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z. अब आपने x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फाइंड किया तो आपके पास सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या गिवन है, y इंटरसेक्शन z. तो y इंटरसेक्शन z को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, y और z के अंदर ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो y और z के अंदर कॉमन हो. तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आपने एम्प्टी सेट ले लिया. तो देन आपने उसके साथ x के साथ इंटरसेक्शन फाइंड किया तो आपके पास एम्प्टी सेट और x की वैल्यू क्या है 137 और उसके साथ आपने लिया तो आपके पास क्या आ गया आंसर, एम्प्टी सेट. इसी तरह आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व की तो आपके पास ये आंसर एम्प्टी सेट आया. तो आपके पास सो दैट और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब आपने नेक्स्ट पार्ट 2 को सॉल्व करना है. उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है x यूनियन y यूनियन z. तो आपने सॉल्व किया तो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया. तो इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब क्वेश्चन नंबर 3 इज s is equal to -2, -1, 0 and 1, t is equal to -4, -1, 1 and 3 and u is equal to 0 + -1 + -2. देन फाइंड. आपके पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हैं. मैं s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u. फर्स्ट स्टेटमेंट ये है. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन u. अब t इंटरसेक्शन u फाइंड करना है जो ब्रैकेट्स के अंदर गिवन है. तो t इंटरसेक्शन u का आंसर आपके पास क्या आ गया, -1 and 1. फिर आपने s के साथ इसका इंटरसेक्शन लिया तो +-1 आपके पास आंसर आ गया. तो आपने नेक्स्ट और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है. तो इसके पास आपके पास कौन सी स्टेटमेंट है, s इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन z. आपने एक ब्रैकेट्स के अंदर क्या गिवन है, x इंटरसेक्शन t. अब s इंटरसेक्शन t के आंसर आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन मीन ऑन कॉमन एलिमेंट ऑन बोथ सेट. अब बोथ सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है, -1 and +1. अब इसके u के साथ आपने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास क्या आ गया आंसर, +1 -1. सो डैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट भी ऐसे ही सेम है. यूनियन फाइंड करना है. यूनियन फाइंड किया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, -4 -2 -1 0 1 2 3. और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया, -4 -2 -1 0 1 2 3. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 4 इज also as same as like a question number 3 and question number 2. Now question number 5. If u is equal to this, s is equal to this and st is equal to this, then verify s यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू दिस. अब आपने एम्प्टी के सेट के साथ s का यूनियन लेना है तो आपके पास वही सेट रिपीट हो गया, s यूनियन एम्प्टी सेट. तो यूनियन मीनिंग सीक्वेंस ऑल दी नंबर्स आर एडिड. आपने सारे नंबर्स लिख दिए, e i o u इज इक्वल टू s, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. t इंटरसेक्शन u. अब अपने t का इंटरसेक्शन लेना है u के साथ, वो किसके इक्वल होगा, t के इक्वल होगा. अब t इंटरसेक्शन u लिया तो आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल t की वैल्यू लिखी, देन इंटरसेक्शन u की वैल्यू लिखी. तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x y z. और ये वैल्यू t की है तो देन सो दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. x इंटरसेक्शन s कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस s किया तो आपके पास u को s में से माइनस किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, b c d f g h j k डॉट z. अब आपने s इंटरसेक्शन s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. पहले s की वैल्यू लिखी, देन इंटरसेक्शन s कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी. तो आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट. सो डैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. t यूनियन t कम्प्लीमेंट. पहले आपने t कम्प्लीमेंट फाइंड करनी है. t कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, u माइनस टी किया तो u माइनस टी किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, a b c डॉट डॉट w. देन आपने t यूनियन t कम्प्लीमेंट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, a b c डॉट डॉट z. सो डैट अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 6.
If A is equal to 1, 7, 9, 11, B is equal to 1, 5, 9, 13 and C is equal to this. Find out A minus B is not equal to B minus A. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने A माइनस बी फाइंड किया, तो A माइनस बी फाइंड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट A वैल्यू, देन माइनस B वैल्यू, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 7, 11, देन B राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B माइनस A. B की वैल्यू लिखी, देन A की वैल्यू लिखी, तो आंसर क्या आ गया? 5 and 13. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं नॉट इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के. A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. पार्ट 2 इज इक्वल टू A माइनस C नॉट इक्वल टू C माइनस A. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A माइनस C. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी आपने A की वैल्यू, देन B की वैल्यू लिखी, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1 and 7. देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C माइनस A. फर्स्ट आपने C की वैल्यू लिखी, देन A की वैल्यू लिखी, तो C माइनस A फाइंड किया, तो आपके पास 2 and 6. सो डैट और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई कि नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के. Next, if U is equal to this, L is equal to this, M is equal to, then verify the identity property with respect to union and intersection. अब identity property लिखनी है, find out करनी है with respect to union and intersection. Intersection से भी solve करनी है और यूनियन से भी सॉल्व करनी है. आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये आपके पास गिवन है. एल यूनियन इम्पटी सेट इज इक्वल टू एल. अब आपने एल फर्स्ट पार्ट है आपके पास, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे एल यूनियन इम्पटी सेट, तो एल की वैल्यू लिखी, यूनियन इम्पटी सेट लिखा, तो आपके पास यूनियन मीनिंग सीक्वेंस ऑल दी नंबर्स, आपने सारे नंबर्स लिख दिए. 5, 7, 9 डॉट डॉट 15 इज इक्वल टू एल. सो डेट अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एम यूनियन इम्पटी सेट. तो ये भी आपने एम का यूनियन इम्पटी सेट के साथ लिया तो इक्वल टू एम ही आएगा. तो सो डेट अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई विद रिस्पेक्ट टू यूनियन. अब इसी तरह इंटरसेक्शन से भी आइडेंटिटी ऐसी प्रूव हो जाएगी. थैंक यू सो मच. इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम काइंडली टेल मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप.